चावल इंडिया में सिर्फ एक फसल से कहीं ज्यादा है। यह लाखों लोगों के लिए जीने का एक तरीका है। यह हमारे देश की फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की रीढ़ है। अनगिनत परिवारों के लिए चावल लगाने और काटने का चक्र सीजन्स के गुजरने और उनकी आजीविका को बनाए रखने का प्रतीक है। यह मामूली अनाज, जिसे बिना छिलके के धान कहते हैं, हमारी कंट्री की आधी से ज्यादा आबादी का स्टेपल फूड है। नॉर्दर्न प्लेन्स से लेकर सदर्न कोस्ट तक हवा में लहराते हरे भरे धान के खेत इंडियन लैंडस्केप का एक जरूरी हिस्सा है। चावल का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी उतना ही गहरा है, जो हर स्टेट में धार्मिक सेरेमनीज, फेस्टिवल्स और डेली मील्स में शामिल होता है। सच में चावल की खेती को समझना इंडियन एग्रीकल्चर के दिल को समझना है। चावल उगाने के लिए आइडियल कंडीशंस में खास क्लाइमेट और सॉइल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन शामिल है। चावल फंडामेंटली एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है, जो गर्म और ह्यूमिड वेदर में अच्छी तरह से उगता है। इसे हेल्दी ग्रोथ के लिए 21 से 37 डिग्री सेल्सियस तक के एवरेज टेम्परेचर की जरूरत होती है। भरपूर धूप बहुत जरूरी है, लेकिन पानी की कंसिस्टेंट सप्लाई भी जरूरी है, क्योंकि चावल एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। यही वजह है कि इंडिया में चावल की खेती के लिए मॉनसून सीजन बहुत जरूरी है। इन महीनों के दौरान भारी बारिश धान के खेतों को पनपने के लिए जरूरी पानी देती है। मॉनसून के बिना इन बड़े खेतों की इरिगेशन की चुनौती बहुत बड़ी होगी और हमारे वाटर रिसोर्सेज पर भारी दबाव पड़ेगा। मिट्टी की बात करें तो चावल काफी अडेप्टेबल है, लेकिन कुछ खास तरह की मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है। क्लेई लोम सॉइल को इसकी बेहतरीन वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की वजह से सबसे सूटेबल माना जाता है। इस तरह की मिट्टी लंबे समय तक पानी रोक सकती है, जिससे फ्लडेड कंडीशंस बनती है, जो धान के पौधों को मजबूत होने के लिए जरूरी होती है। मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होनी चाहिए, ताकि बढ़ती फसल को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके। मिट्टी का पीएच लेवल आइडियली 5.5 और 6.5 के बीच होना चाहिए, जो हल्का एसिडिक होता है। किसान अक्सर बुवाई से पहले अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसमें न्यूट्रिएंट्स और एसिडिटी का सही बैलेंस है। कभी कभी वे अपने कीमती बीजों के लिए परफेक्ट बेड तैयार करने के लिए अमेंडमेंट्स भी मिलाते हैं। चावल का इंपॉर्टेंस डिनर प्लेट से कहीं ज्यादा है। इसकी खेती की पूरी प्रोसेस से बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनती है, खासकर रूरल एरियाज में। जमीन तैयार करने और बीज बोने से लेकर ब्रीडिंग, इरिगेशन और आखिर में हार्वेस्टिंग तक हर स्टेप में ह्यूमन लेबर की जरूरत होती है। कम्युनिटी का यह इन्वॉल्वमेंट सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करता है और लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया चावल के वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स में से एक है, जो कंट्री के लिए कीमती फॉरेन एक्सचेंज बनाता है। बासमती जैसी वैरायटीज अपने यूनिक एरोमा और लंबे दानों के लिए दुनिया भर में फेमस है, जिससे वे इंटरनेशनल मार्केट्स में एक कीमती कमोडिटी बन जाती है। इसलिए एक सक्सेसफुल चावल की हार्वेस्ट सिर्फ किसान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक जीत है। एक सक्सेसफुल चावल की फसल की जर्नी पहला बीज बोने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। यह जमीन की सावधानी पूर्वक तैयारी से शुरू होती है। यह शुरुआती स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बीजों को अंकुरित होने और छोटे पौधों को मजबूत जड़ें बनाने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाता है। यह प्रोसेस आमतौर पर गर्मियों में खेत की 1 या 2 गहरी जुताई से शुरू होती है। यह मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ने, पिछले सीजन के खरपतवारों को हटाने और किसी भी छिपे हुए कीटों को धूप में एक्सपोज करने में मदद करता है। एक अच्छी तरह से जुता हुआ खेत बेहतर एयरेशन और पानी के अंदर जाने की परमिशन देता है, जो चावल के पौधे के हेल्थ के लिए जरूरी है। किसान अक्सर इस जरूरी काम के लिए बैलों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेडिशनल लकड़ी के हल या मॉडर्न ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआती जुताई के बाद खेत को लेवल करना जरूरी होता है। चावल की खेती के लिए लेवलिंग बहुत जरूरी है, खासकर इरिगेटेड सिस्टम्स में, क्योंकि यह पूरे खेत में पानी का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करता है। एक अनइवन खेत में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा पानी होगा और कुछ जगहों पर बहुत कम, दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक लेवल सतह पानी बचाने में मदद करती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि फर्टिलाइजर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स समान रूप से फैले, जिससे हर पौधे को पनपने का बराबर मौका मिले। किसान एक लकड़ी के तख्ते या ट्रैक्टर से खींचे जाने वाले लेजर गाइडेड लेवलर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक परफेक्टली फ्लैट सतह मिल सके।
यह सावधानीपूर्वक तैयारी एक हेल्दी और यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड के लिए स्टेज सेट करती है। सही बीज चुनना शायद एक किसान का सबसे जरूरी डिसीजन होता है। हाई क्वालिटी बीज एक अच्छी उपज की नींव होते हैं। किसानों को एक भरोसेमंद सोर्स जैसे कि एक गवर्नमेंट सीड एजेंसी या एक भरोसेमंद एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव से सर्टिफाइड बीज चुनने चाहिए। ये बीज एक हाई जर्मिनेशन रेट की गारंटी देते हैं, बीमारियों से फ्री होते हैं और लोकल क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस के लिए सूटेबल हाई यील्डिंग वैरायटी के होते हैं। कुछ पॉपुलर हाई यील्डिंग वैरायटीज में IR64, स्वर्णा और पूसा बासमती 1121 शामिल हैं। बुवाई से पहले बीजों को एक फंगिसाइड और एक बैक्टीरियासाइड से ट्रीट करना भी समझदारी है, ताकि छोटे पौधों को शुरुआती वल्नरेबल स्टेज में उन पर हमला करने वाली आम बीमारियों से बचाया जा सके। एक बार जब जमीन तैयार हो जाती है और बीज चुन लिए जाते हैं तो अगला कदम बुवाई है। इंडिया में चावल बोने के दो प्राइमरी मेथड्स हैं, ट्रांसप्लांटिंग और डायरेक्ट सीडिंग। ट्रांसप्लांटिंग मेथड ज्यादा कॉमन है। इसमें पहले एक छोटी अलग प्लॉट, जिसे नर्सरी कहते हैं, में पौधे उगाना शामिल है। लगभग 25 से 30 दिनों के बाद इन छोटे हेल्दी पौधों को उखाड़कर मैन पडल फील्ड में मैन्युअली लगाया जाता है। पडलिंग खेत को पानी से भरा होने पर जुताई करने की प्रोसेस है, जिससे पौधों के लिए एक सॉफ्ट मडी बेड बनता है। इस मेथड से खरपतवारों से कम कंपटीशन होता है और एक ज्यादा मजबूत फसल मिलती है, हालांकि इसमें ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। दूसरी ओर डायरेक्ट सीडिंग में बीजों को सीधे मैन फील्ड में बोया जाता है, जिससे समय और लेबर बचता है। पानी और न्यूट्रिएंट्स का सही मैनेजमेंट एक हेल्दी चावल की फसल को एक छोटे पौधे से अनाज से लदे एक मैच्योर प्लांट तक पालने की कुंजी है। चावल एक प्यासी फसल है और खेत में सही पानी का लेवल बनाए रखना उसकी ग्रोथ साइकिल के दौरान जरूरी है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद की शुरुआती स्टेज में लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर का उथला पानी का लेवल बनाए रखना चाहिए। यह पौधों को स्थापित होने में मदद करता है और खरपतवारों की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे पौधे लंबे होते हैं, पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। कंसिस्टेंट इरिगेशन बहुत जरूरी है, खासकर टिलरिंग की क्रिटिकल स्टेज में, जब नई शूट्स उगती हैं और फ्लावरिंग होती है। कई किसान मॉनसून की बारिश पर निर्भर करते हैं, लेकिन कम बारिश वाले एरियाज में कैनाल्स, ट्यूबवेल या पंप्स के थ्रू इरिगेशन जरूरी हो जाता है। ठीक इंसानों की तरह पौधों को भी मजबूत और हेल्दी बढ़ने के लिए एक बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है। चावल को जरूरी न्यूट्रिएंट्स, खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की लगातार सप्लाई की जरूरत होती है। बुवाई से पहले मिट्टी की टेस्टिंग से किसान को ठीक ठीक पता चल सकता है कि खेत में किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है। इसके बेसिस पर एक कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर प्लान बनाया जा सकता है। आमतौर पर फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी डोज, साथ ही नाइट्रोजन का एक हिस्सा ट्रांसप्लांटिंग से ठीक पहले मिट्टी में डाला जाता है। बची हुई नाइट्रोजन को फसल की एक्टिव ग्रोथ फेजेस के दौरान 2 या 3 स्प्लिट डोज में डाला जाता है। ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे फार्मयार्ड मैन्योर या कंपोस्ट का भी इस्तेमाल सॉइल हेल्थ को बेहतर बनाने और न्यूट्रिएंट्स की धीमी रिलीज प्रोवाइड करने के लिए किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली, चावल की फसल कई कीटों और बीमारियों के प्रति सेंसिटिव होती है, जो अगर टाइम पर मैनेज न की जाए तो उपज को काफी कम कर सकती है। कॉमन कीटों में स्टेम बोरर शामिल है, जो पौधे के तने में सुरंग बनाता है, और ब्राउन प्लांट हॉपर, जो पौधों से रस चूसता है। बीमारियों में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट बड़े खतरे हैं, जो पत्तियों पर धब्बे और पौधे की गर्दन को सड़ा सकते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या IPM इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए रेकमेंडेड अप्रोच है। इसमें मेथड्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना शामिल है, जिसमें रेजिस्टेंट वैरायटीज उगाना, कीटों के नेचुरल प्रेडेटर्स को इनकरेज करना और केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल केवल लास्ट रिसोर्ट के रूप में करना, जब कीटों की आबादी एक निश्चित थ्रेशोल्ड को पार कर जाए। खरपतवार प्रबंधन चावल की खेती में एक और लगातार काम है। खरपतवार चावल के पौधों के साथ पानी, न्यूट्रिएंट्स, धूप और जगह के लिए कंपटीशन करते हैं, जिससे फाइनल उपज पर काफी असर पड़ सकता है। ट्रांसप्लांटेड चावल में खेत की शुरुआती बाढ़ कई खरपतवारों को दबाने में मदद करती है। हालांकि कुछ फिर भी उगने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें हटाना पड़ता है। यह मैन्युअली हाथ से किया जा सकता है, जो इफेक्टिव है, लेकिन इसमें बहुत लेबर लगता है।
दूसरा ऑप्शन मैकेनिकल वीडर्स का इस्तेमाल करना है, जिन्हें पौधों की पंक्तियों के बीच धकेला जा सकता है। हर्बिसाइड्स के इस्तेमाल से केमिकल कंट्रोल भी कॉमन है। हर्बिसाइड्स को सावधानी से चुनना चाहिए और सही समय पर और सही डोज में लगाना चाहिए ताकि चावल की फसल को कोई नुकसान ना हो। महीनों की कड़ी मेहनत और सावधानी पूर्वक देखभाल के बाद कटाई का समय आता है। यह वह पल है जिसका किसान इंतजार कर रहा होता है, जब उनकी मेहनत का फल आखिरकार इकट्ठा किया जा सकता है। मैक्सिमम उपज और अच्छी अनाज क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए कटाई का सही समय जानना बहुत जरूरी है। फसल कटाई के लिए तब तैयार होती है जब पेनिकल या फूलों के सिरों में दाने सुनहरे पीले रंग के हो जाते हैं और कठोर होते हैं। अनाज में नमी की मात्रा लगभग 20 से 25% होनी चाहिए। बहुत जल्दी कटाई करने से अपरिपक्व दाने मिलते हैं, जबकि बहुत देर से कटाई करने से बिखरने का खतरा होता है, जहां दाने पौधे से गिर जाते हैं और खो जाते हैं। खेत से मैच्योर धान की फसल को काटने की प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग 2 तरीकों से की जा सकती है, मैन्युअली या मैकेनिकली। ट्रेडिशनल मैनुअल मेथड में चावल के पौधों के डंठल को काटने के लिए एक तेज घुमावदार दरांती का इस्तेमाल करना शामिल है। कटे हुए डंठलों को फिर बंडलों में बांध दिया जाता है और कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए खेत में छोड़ दिया जाता है। जबकि यह मेथड बहुत कॉमन है, खासकर छोटे खेतों पर यह धीमा है और इसमें बहुत लेबर लगता है। मॉडर्न ऑल्टरनेटिव एक कंबाइन हार्वेस्टर नामक मशीन का इस्तेमाल करके मैकेनिकल हार्वेस्टिंग है। यह इनक्रेडिबल मशीन एक साथ कई काम करती है। यह फसल को काटती है, दानों को डंठलों से अलग करने के लिए उन्हें थ्रेश करती है और दानों को साफ करती है। यह सब खेत में एक ही बार में होता है। यह बहुत तेज और ज्यादा एफिशिएंट है, जिससे समय और लेबर कॉस्ट दोनों की बचत होती है। एक बार फसल की कटाई हो जाने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम थ्रेशिंग है, जिसके बाद सुखाना होता है। थ्रेशिंग चावल के दानों को बाकी पौधे या पुआल से अलग करने की प्रक्रिया है। यदि कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग नहीं किया गया था, तो यह कटाई किए गए डंठलों के बंडलों को एक कठोर सतह पर पीटकर या एक स्थिर थ्रेशर मशीन का उपयोग करके किया जाता है। थ्रेशिंग के बाद दानों को ठीक से सुखाने की आवश्यकता होती है। ताजे कटे हुए दानों में नमी की मात्रा अधिक होती है, जिससे भंडारण के दौरान खराब होने और फंगल ग्रोथ हो सकती है। दानों को एक साफ सूखी सतह पर, अक्सर एक आंगन या एक तिरपाल पर धूप में एक पतली परत में फैलाया जाता है। उन्हें समान रूप से सूखने के लिए नियमित रूप से पलटना पड़ता है, जब तक कि नमी की मात्रा लगभग 12 से 14% तक कम न हो जाए। आखिर में सूखे दानों को कीटों, नमी और कृंतकों से बचाने के लिए ठीक से स्टोर किया जाना चाहिए, जब तक कि उन्हें बेचा या इस्तेमाल न किया जाए। छोटे किसानों के लिए ट्रेडिशनल स्टोरेज मेथड्स में मिट्टी के बर्तन, बांस की संरचनाएं या बोरी के बैग का उपयोग करना शामिल है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भंडारण क्षेत्र साफ, सूखा और अच्छी तरह हवादार हो। बोरी के बैग को लकड़ी के तख्तों पर ढेर किया जाना चाहिए ताकि वे फर्श से नमी को अवशोषित न करें। बड़ी मात्रा के लिए धातु के डिब्बे या सालों जैसी आधुनिक भंडारण संरचनाएं बेहतर सुरक्षा प्रदान करती हैं। उचित भंडारण नुकसान को रोकने और सुनिश्चित करने के लिए उनके महत्वपूर्ण कदम है कि किसान की पूरी मेहनत से पैदा हुई जाने वाली वस्तुओं तक सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाली बनी रहे।